নমস্কার, স্বাগত জানাচ্ছি দা ই পেপার ডিজিটালের স্বাস্থ্য কথার আজকে অনুষ্ঠানে। আজকে আমাদের বিষয় অস্থি রোগ এবং তার প্রতিকার। এই মুহূর্তে আমরা পেয়ে গেছি হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের विशिष्ट ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मनोज चक्रवर्ती के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी दा ई पेपर डिजिटल की स्वास्थ्य कथा की आज के एपिसोड पर। हम पहले जानना चाहेंगे कि अर्थराइटिस क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। आर्थराइटिस बोले तो हड्डी घसना है। मतलब ये आर्थराइटिस कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी उम्र में हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। आपको नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में, कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी ये आर्थराइटिस हो सकता है। ये नॉर्मली कई रीजंस की वजह से हो सकता है। मेनली एज की वजह से, नहीं तो कुछ पहले आपको फ्रैक्चर हो गया, कभी फ्रैक्चर हो गया, उसका ट्रीटमेंट अच्छा ना हो तब भी हो सकता है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और कई कारण है आर्थराइटिस होने का। वो अगर आप डॉक्टर के पास आएंगे तो कोई टेस्ट करेंगे, एक्सरे या ब्लड टेस्ट करके आपको बताएंगे कि अगर आपको आर्थराइटिस है कि नहीं। किस किस समस्या होने पर हमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास सलाह लेने की जरूरत है। आपको नॉर्मली कोई पेन, बॉडी में कुछ पेन आ गया, नहीं तो स्वेलिंग, लिम्पिंग कर रहे हो, मतलब चलने में दिक्कत हो रही है, नहीं तो कुछ कमर या गर्दन पकड़ लिया है, नहीं तो आप गिर गए हो, आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, तब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। अच्छा, तो सर हम सुनते आ रहे हैं कि देखते भी हैं घर में कई सारे लोग हैं जिनको ठंड की मौसम में दर्द, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या गर्मियों की मौसम में भी ऐसा कुछ होता है ऑर्थोपेडिक्स में? इश्यूज आते हैं क्या? नॉर्मली क्या हो जाता है, ठंडे मौसम में दर्द बढ़ जाता है, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, स्पेशली एल्डरली पीपल को, मतलब थोड़े बूढ़े एज पीपल को, मतलब एल्डरली पीपल को ये ठंडे मौसम में दर्द ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। और थोड़े कंडीशन जैसे रहते हैं, कील बात बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, नहीं तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये थोड़े लोगों को एसी चलाए तो भी दर्द ज़्यादा हो सकता है। ठंडे मौसम में डेफिनेटली ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, तो सर हम पूछना चाहेंगे कि ये जो हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम से हम बचने के लिए क्या ऐसी कोई घरेलू उपाय हैं? जैसे कि चोट आ जाए, मोच आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं घर पे? नॉर्मली कोई घर पे फिसल गया है, नहीं तो वेट सरफेस रहेगी, बाथरूम में फिसल गए, तो नॉर्मली क्या हो जाता है, पेशेंट को बहुत सारा पेन होता है। सो पेन होता है, इमीडिएटली स्वेलिंग भी आ जाता है। सो वो लेकिन फिर भी पेशेंट चल सकता है। पहले क्या करते हैं, पहले रेस्ट लो बोलते हैं। रेस्ट लेके वो जहाँ पे भी चोट लगी है, पेशेंट को आइस लगाना चाहिए, आइस या ठंडा पानी लगाना चाहिए। गर्म पानी या गर्म हॉट बैग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आइस लगाएंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ के आपको दर्द भी कम हो जाएगा और स्वेलिंग भी कम हो जाएगा। और उसके बाद आप धीरे से आपके पास कुछ पेन किलर है तो ले सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके एक्सरे करा के आपको फ्रैक्चर हुआ कि नहीं देखना पड़ता, उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट दें। तो सर अभी हमारे स्किन के उस पार्ट से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कमर दर्द और नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, कई सारी प्रॉब्लम होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनके बारे में? नॉर्मली ये सब एज की वजह से भी आ सकता है और पेशेंट के गलतियों की वजह से भी आ सकता है। एक अच्छा सा डाइट लेके, एक फिटनेस मेंटेन करके, एक्सरसाइज या योगा और कुछ तो भी फिटनेस आप मेंटेन करें तो ये सब प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। मेन थिंग, लोग अपने भारत में लोगों को एक्सरसाइज करने का आदत नहीं है या बहुत सुस्त रहते हैं और वेट का भी कंट्रोल नहीं है। ये सब वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप फिट रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और हेल्दी रहेंगे तो ऑर्थोपेडिक समस्याओं से आप बच सकते हो। अच्छा, तो सर कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आप पेशेंट को सर्जरी के बारे में सलाह देते हैं? फ्रैक्चर्स हो गया तो सर्जरी कंपलसरी करना पड़ेगा मोस्टली, नहीं तो अगर सीमेंट की पट्टी से नहीं हुआ तो सर्जरी करना पड़ेगा। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरीज में जहाँ पे आपका लिगामेंट इंजरी हो गया तो कंपलसरी सर्जरी करना पड़ता। और अगर आर्थराइटिस हो गया, कोई मसल टेयर हो गया तो कंपलसरी सर्जरी। आर्थराइटिस में भी तरह तरह के होते हैं। पहले 2-3 स्टेजेस में नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरी स्टेज में अगर पेशेंट चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, पेन किलर्स लेना पड़ रहा है, तो कंपलसरी सर्जरी ही करना पड़ता। टैबलेट से ठीक नहीं होगा। वो अगर बगैर पेन का चलना चाहिए, खुद ब खुद चलना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो सर्जरी एक ही उपाय है जो उनको राहत मिल सकता है। सर हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी जो हड्डियां हैं इसको स्वस्थ और मजबूत रख के हम अपनी जिंदगी में कैसे सुधार लाके हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं?
आपके हड्डियाँ ठीक होना चाहिए, दर्द फ्री होना चाहिए, तो यंग एज से ही आप थोड़ा सा आपका वेट मेंटेन करिए। मेन थिंग इज फिटनेस मेंटेन करिए, आपका बॉडी वेट आपके हाइट के हिसाब से मेंटेन करिए, और जिम या कोई भी वॉकिंग या कुछ ना कुछ फिटनेस का एक्सरसाइज रोज करिए। हम लोग बोलते हैं कि 45 मिनट्स एवरी डे फॉर 5 डेज करें तो बस है, ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप हेल्दी डाइट यूज़ करेंगे, जैसे कैल्शियम रिच फूड खाएंगे, फैट लेवल्स कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करेंगे, तो कैल्शियम रिच डाइट करें तो आप डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे। मेन थिंग इज फिटनेस मेंटेन करना है एंड एक्सरसाइज। থ্যাংক ইউ স্যার, आपका बहुत बहुत ধন্যবাদ आपकी अहम समय और सलाह देने के लिए। আপনারা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন আজকের এই পর্ব থেকে, আমরা আশা করছি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং দেখতে থাকুন দ্য ই পেপার ডিজিটালের স্বাস্থ্য কথার পর্ব। ধন্যবাদ।